नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच जंग छिड़ा हुआ है। ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है और इसी बीच बड़ी अपडेट के साथ आपको हम बताते चले कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको देखते हुए फिर से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। यानी कि अगर बात कही जाए तो मंत्रालय फिर से ब्रीफिंग करेगा, जिसमें सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह फिर से अपडेट साझा करेंगी कि किस तरह से सामने जो अभी 24 घंटे की बात कही जाए, कल रात का उन्होंने अपडेट मॉर्निंग में दिया है, सुबह में जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है उसमें दिया, और फिर से शाम 6 बजे एक बार फिर से ब्रीफिंग की जाएगी और देशवासियों को रूबरू कराया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान घुसपैठी करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम और भी जो चीजें हैं वो अपडेट की जाएगी। तो लगातार भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है। और अगर इसी बीच ये भी आपको बताते चले कि अब कायर पाकिस्तान हेलीकॉप्टर से घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं हमारे साथ विमल स्वामी जुड़ चुके हैं, संवाददाता है हमारे साथ, तमाम अपडेट लिए गाजियाबाद से। विमल, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत में जो जंग छिड़ा हुआ है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, किस तरह के नतीजे आज सामने निकल कर आने वाले हैं? लागू कर दी गई है। टोटल गाजियाबाद के 9 थाना क्षेत्रों में रेड जोन घोषित भी किया गया है, जिसमें थाना नगर कोतवाली और लिंक रोड, फैजाबाद थाना, कविनगर थाना, टीला मोड़ थाना, मोदी नगर और मुरादनगर शामिल हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप दे रहे हैं थाना कोतवाली, ऐसे में अगर प्रेस ब्रीफिंग की बात कही जाए विमल, तो क्या लग रहा है प्रेस ब्रीफिंग फिर से शाम को होने वाली है? क्या अपडेट निकल कर आएगा? क्या इन सभी घटनाक्रमों का जिक्र किया जाएगा या फिर कुछ और भी चीजें उसमें सामने निकल कर आने वाली हैं? मैडम देखो, ये तो मीटिंग होने के बाद ही पता लगेगा, पर यहाँ गाजियाबाद पुलिस बहुत ही हाई अलर्ट हो चुकी है। चेकिंग अभियान भी लगातार जारी किया गया है। जैसे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद में पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन गाजियाबाद का क्या माहौल लग रहा है? हाई अलर्ट वहां पे जारी कर दिया गया है जैसा कि आप बता रहे हैं, और ऐसे में वहां आम जनमानस में किस तरह की व्यवस्था देखने मैडम को बिल्कुल, मिली? अभी 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 तक तो बिल्कुल शांति का माहौल देखा जा रहा है और जगह जगह जैसे हमारी टीम भी वहां पर जा रही है, तो बहुत ही अभी ऐसी कोई घटना देखने को शामिल नहीं हुई है। और पुलिस अपने पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ सभी को सूचित कर भी रही है और सभी साथ दे रहे हैं। बंकर की क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि जगह जगह ये भी खबरें सामने आ रही हैं विमल कि बंकर भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद की क्या स्थिति है? वहां पे भी बंकर बनाने की कोई अनुमान दिखाई दे रहे हैं? मैडम अभी बंकर बनाने का कोई अनुमान दिखाई नहीं दिया है, और जो शाम की मीटिंग है उसके बाद देखो मैडम क्या निष्कर्ष निकल के आता है। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के वहां पे इंतजाम है? क्या जहां पे चाक चौबंद हमेशा हुआ करता था, वहां पे सुरक्षा बल की तैनाती ज्यादा से ज्यादा संख्या में कर दी गई है? पुलिस पुलिस बल की काफी भारी बल पर तैनाती करी गई है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद का पुराना रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और जगह जगह जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, तो पुलिस अपना बिल्कुल वहां पर हाई अलर्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल। आपने सुना कि गाजियाबाद की क्या स्थिति है, वहां से संवाददाता ने पूरी जानकारी दी गाजियाबाद की स्थिति के बारे में कि किस तरह से गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और जो लगातार खबरें आ रही हैं एक के बाद एक हम आपको अपडेट करा रहे हैं कि किस तरह से भारत तिरंगा अपना लहराता हुआ नजर आ रहा है और लगातार पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि दूसरे दूसरे देशों से भी इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि बातचीत से बातों को सलटा लिया जाए। खबरें सूत्रों के हिसाब से ये भी आ रही है कि पाकिस्तान घुटने टेकने पे मजबूर भी हो गया है। पाकिस्तान गुहार भी लगा रहा है, फोन भी किया है कि अब वो जंग आगे नहीं चाहता है, क्योंकि उसने अपनी हार को मान लिया। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसको पूरी तरह से कंफर्म इस खबर को नहीं माना जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये खबरें हैं और लगातार हम आपको एक एक पल पल की वो खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ा हुआ है। फिरोजापुर की बात कही जाए तो बीते दिन पाकिस्तान भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार अपनी नाकामी की पहचान आगे बढ़कर जबरदस्ती दिखा रहा है। उसको अपनी औकात के बारे में अच्छे से पता है, उसके बावजूद भी भारतीय सैनिक उसकी औकात दिखा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान अपनी बदसलूकी से बाज नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद की बात की जाए तो वहां पर ड्रोन गिरने से एक परिवार में कई लोग घायल भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे तमाम जो माहौल है लगातार अलर्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का माहौल? लगातार हम एक के बाद एक अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? क्या स्थिति लखनऊ की है?
जी हाँ, लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि रनिया आप जान रही है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी है, खासकर नेपाल की वहाँ पे जिले में जो शहर है वहाँ पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी जो है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध चीजें दिखे तुरंत एक्शन लिया जाए। वही बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ की, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी हद तक बढ़ा दी गई है और शहर में 40 से 45 बंकर बन के तैयार हुए हैं ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो पाए और कोई भी जो है यहाँ तक ना घुस पाए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान रात के अंधेरों में ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है, कल भी करीब 26 जगह पे हमला किया और देश की राजधानी तक पहुंचने की कोशिश की। वैसे में उत्तर प्रदेश की जो मुखिया है और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसको भी सुरक्षित करने में, क्योंकि पाकिस्तान का मंसूबा साफ है, वो आम नागरिकों को ही निशाना बना रहा है। शायद यही वजह है कि मेडिकल टीम हो या फिर पुलिस टीम हो, जो भी उनके कर्मी हैं, उन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और तत्काल में उन्हें कहा गया है कि वहाँ पर अपनी जो नौकरी है जल्द से जल्द ज्वाइन करें। सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सबकी जो ड्यूटी है लगा दी गई है। तो एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश ने अपनी सारी तैयारियां कर ली है, अपने जो ढाल है उसको तैयारी कर ली है। जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं उन सबको एक्टिव कर दिया गया है और वर्दी में भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और नॉन वर्दी में भी, ना वर्दी के भी कई पुलिसकर्मी जहाँ पे ज्यादा भीड़ की संख्या पे है और जो यहाँ पे नामचीन स्थल है जहाँ लगता है कि हमला हो सकता है, वहाँ पे वो लोग लगे हुए हैं और वहाँ पे पूरी जो है पैनी नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल खुशबू, और इस वक्त आप उत्तर प्रदेश की राजधानी से पूरी अपडेट दे रही हैं। ऐसे में राजधानी हमेशा से, चाहे किसी भी राज्य का हो, हमेशा से केंद्र में रहता है और चाहे वो दुश्मन देश हो या फिर सभी की निगाहें राजधानी में रहती हैं। ऐसे में यूपी से जुड़ा हुआ ये भी खबर है कि अयोध्या में ड्रोन कैमरा भी देखा गया है खुशबू। तो ऐसे में उस ड्रोन से क्या कुछ खबर, आप हमारे साथ बने रहिए खुशबू। वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान तनाव पर दिन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी खबर है, शाम लगभग 5:30 पर की जाएगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ये बड़ी खबर है। विदेश मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ऐसे में फिर से शाम लगभग 5:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। भारत पाकिस्तान में जिस तरह से तनाव देखने को मिल रहा है, इस दिन दूसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और क्या कुछ विदेश मंत्रालय सभी देशवासियों को जानकारी भेज रहा है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए तो सुबह में जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग हुई है, फिर दूसरी बार ये प्रेस ब्रीफिंग हुई है। बेहद ही जानना जरूरी है कि आखिरकार आतंकवादी किस तरह से घुसपैठी कर रहे हैं और अपना नकारा परिचय दे रहे हैं। तो अब सीधा रुख करेंगे खुशबू का। खुशबू हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, सवाल वहीं से दोहराएंगे, प्रेस ब्रीफिंग होने वाला है, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे सवाल करेंगे कि जिस तरह से अयोध्या में ड्रोन देखा गया है, क्या लग रहा है कि वाकई में पाकिस्तानियों का ड्रोन अयोध्या में एंट्री या फिर यूं कहा जाए यूपी में एंट्री कर चुका है? खुशबू, सोशल मीडिया पे कई ऐसे क्लिप वायरल हो रहे हैं और जिसमें दिखाया जा रहा है और इसी को लेकर योगी सरकार ने एक और कोशिश की और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन उन्होंने कोशिश की है। सोशल मीडिया पर भी वो पैनी नजर रख रहे हैं और साथ ही बताते हैं कि इस वीडियो के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरफ का ड्रोन उड़ाना मना कर दिया गया है। खासकर गाजियाबाद में भी खासकर वहाँ पे हाई अलर्ट जारी हुआ है। तो स्ट्रिक्ट नोट है कि किसी भी तरह का ड्रोन नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हमला कर रहा है ड्रोन के जरिए, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है जब तक माहौल कंट्रोल में ना आ जाए। तो इसको लेकर ये डिसीजन लिया गया है और लगातार जो है उनकी नजर बनी हुई है। खासकर जो यहाँ पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, उनकी नजर जो है वो सोशल मीडिया पे भी बनी हुई है कि पाकिस्तान ने वहां से भी लोगों के मन में घुसने की कोशिश की। वो देश के अंदर नहीं घुस पाए तो लोगों के अंदर सोशल मीडिया के जरिए खौफ पैदा करने की कोशिश की। इसको लेकर भी पैनी नजर रखी जा रही है। कोई भी इस तरह का वीडियो दिख रहा है उस पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। खुशबू, बिल्कुल। और अगर बात कीजिए तो इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आतंकवादियों की तरफ से अगर पाकिस्तान से कोई हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। ये सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि वाकई में जो अभी जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इससे कुछ बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान अपनी नाकामी की पहचान, फिर से अपनी कायरता की पहचान आतंकवादियों के द्वारा कराने वाली है? खुशबू, अनन्या, जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है एनसी की बैठक कर रहे हैं, परमाणु हथियार को लेकर बैठक कर रहे हैं। एनसी यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी, उन्हीं के अथॉरिटी में है कि ये परमाणु हथियार का इस्तेमाल
करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये परमाणु हथियार ही उनकी सुरक्षा के लिए दिया गया था, लेकिन वो भारत पे छोड़ने की सोच रहे हैं। उसको लेकर ये बैठक चल रही है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं गुहार भी लगा रही है, लोन भी ले रही है और समझौते की बात भी कर रही है, वहीं पे अलग से अपनी तैयारी भी कर रही है। उनके पास शुरू से उन्होंने किया ही क्या है अनन्या, आतंकवाद ही एक जरिया है, खुलकर कभी सामने नहीं आए। अगर खुलकर सामने होते तो शायद ये युद्ध पहले ही हो चुका होता और ये मामला पहले ही खत्म हो गया होता, लेकिन उन्होंने हमेशा आतंकवाद का सहारा लिया और खुद से ही वार किया। चाहे ताज होटल का मामला हो या किसी भी संघ का मामला देख लें या पुलवामा हमला देख लें, कभी कभी आप देख लें उन्होंने आतंकवाद का सहारा लेकर बिल्कुल खुद से ही खुशबू। हमला और किया। उस चीज को अगर बात अपनाया की भी जाए नहीं सूबे है। के मुख्यमंत्री के बारे में खुशबू, तो योगी आदित्यनाथ किस तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो हमला छिड़ा हुआ है उन्होंने तो अपने कई बयान ऐसे दे दिए हैं, लेकिन मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रहा है, यूपी में किस तरह से व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था कराए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कुछ अपने राज्य की जनता के लिए कर रहे हैं जिस तरह से ये जंग छिड़ा हुआ है? खुशबू, योगी आदित्यनाथ लगातार इससे समीक्षा भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और सारी उनकी भी पूरी नजर है। उन्होंने साफ लगातार जो उनके बयान दिया है उन्होंने साफ कहा कि भारत विजेता है और विजेता ही रहेगा और विजेता हम बना के रहेंगे। बता दें कि अयोध्या का मामला भी हमने जिक्र किया, आज खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, क्योंकि अयोध्या भी एक ऐसा मुख्य प्लेस है जहाँ पे हमेशा आतंकवाद की नजर रही है, क्योंकि वो हमारा आस्था का केंद्र है और उसको चोट पहुंचाकर ही वो चाहते हैं हिंदुओं को तोड़ना। तो कहीं ना कहीं था कि जो उत्तर प्रदेश में कई ऐसा आस्था के केंद्र है जिस पर निशाना बनाया जा सकता है, जिसमें अयोध्या है और काशी है, मथुरा है। तो इसको लेकर आज अयोध्या दौरे पे भी मुख्यमंत्री योगी रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने सारी चीज समीक्षा की और वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर भी एजेंसी काफी मात्रा में और मौजूद है। आप लखनऊ में जिस तरह से बात करेंगे बंकर के बारे में, वहां पे बंकर को किस तरह से बनाया जा रहा है, क्या कुछ वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है? और जाहिर सी बात है कि हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए, पुलिसकर्मी भी वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से ये बंकर को बनाया जा रहा है और लखनऊ में कौन कौन से जगहों पर लगभग कितने बंकर बनाए जा रहे हैं? खुशबू, अनन्या, लखनऊ में कुल 45 बंकर बन के तैयार हैं। आज के दिन में आज सुबह से ये बंकर, कल रात से बंकर बनना शुरू हुआ, जब से कल रात को देश की राजधानी में घुसने हुए, कल रात से ही आदेश हो गया था और सुबह की बात है सुबह तक बंकर आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गए थे। आज हमने कई बंकर के जायजे भी लिए और देखा कि कितने बंकर हैं। खासकर बंकर जो लखनऊ में जितने भी घुसने के रास्ते हैं वहाँ बंकर बने हैं, चाहे सीतापुर से लखनऊ आना हो, अयोध्या से लखनऊ आना हो, सुल्तानपुर से लखनऊ आना हो, जो रास्ते हैं लखनऊ में एंटर करने का, यानी प्रदेश की राजधानी में जो रास्ते हैं वहाँ बंकर बना है और जहाँ पे हमारे ठीक है, मुखिया बैठते हैं, बहुत शुक्रिया यानी कि खुशबू, वहाँ से वहाँ आपने पे। तमाम अपडेट हमसे साझा की। आपने सुना कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लखनऊ में भी बंकर कई जगह पर बनाए जा रहे हैं। संवाददाता ने, हमारी खुशबू ने तमाम अपडेट दिए हैं और ऐसे में अगर तमाम जिलों की बात की जाए यूपी में, तो जहां यूपी में अभी बीते दिन की बात की जाए तो ऐसा कोई भी माहौल देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज अलर्ट कई ऐसे जिले हैं जहां पर जारी कर दिए गए हैं। ड्रोन की भी खबरें आ रही है, हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर अभी पूर्ण रूप से नहीं माना जा रहा है कि यह कंफर्म है, लेकिन फिर भी ड्रोन देखे गए हैं और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। तो पूरी तरह से भारत अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम बर्नवाल हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। अमेठी का जायजा शुभम से लेंगे। शुभम, अमेठी की क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे में अमेठी की क्या स्थिति बता रही है, वहां की जनता कैसी है और क्या कुछ वहां पर व्यवस्था किए गए हैं इस भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच में? शुभम जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बात जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक जो कुछ जिले थे अलर्ट मोड पे थे, जैसे कि बनारस, लखनऊ और अयोध्या जैसे जिले। बात की जाए अमेठी में, तो अमेठी में जो है जो जिलाधिकारी जो संजय चौहान है, जो अमेठी की जो पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक है, उनके नेतृत्व में लगातार पुलिस के जो जवान है जो लगातार वो गश्त कर रहे हैं। लोगों को ये जो मॉकड्रिल कराई गई, मॉकड्रिल के दौरान लोगों को बताया गया जो पुलिस के जवानों के साथ साथ यहाँ के एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र प्रधान, अन्य जो और जो एसोसिएशन थे उनको मिलाकर के जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि अगर जैसा इससे कहीं कुछ हालात अगर बनते हैं अमेठी में, तो जो पुलिस के द्वारा जो एहतियातन बरतने के लिए लोगों को कहा गया है वो एहतियात बरतने। लोगों को अगर जब सायरन बजे तो सायरन बजते ही जो है घर के अंदर चला जाए, घर की सारी लाइटें बंद कर दे। तो जो लोग बाहर रहे कृपया ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ दूर दूर तक कोई मैदानी इलाकों में चले, यहाँ तक कोई दूर दूर तक कोई जो है बिल्डिंगे ना हो। बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में अमेठी जिले से लेकर सीएचसी है उसमें बेड बनाए गए हैं, उससे संबंधित दवाइयां रखी गई। बात की जाए जिस तरीके से
भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सारे डॉक्टरों की जो छुट्टी है उसको रद्द कर दी है। लगातार जो है तो जो सीएचसी से लेकर पीएचसी जिले अस्पताल में भी बाकायदे बेड बनाए गए। उन लोगों से तहरीर हिदायत दी गई है कि लोग डॉक्टर जो है तहरीर वो सरकारी अस्पतालों के साथ जो निजी हॉस्पिटल है उनको भी जो यहाँ के जो सीएमओ है डॉक्टर अंशुमान सिंह, उन्होंने कहा है कि जो अगर जो है पेशेंट ज्यादा आते हैं, अगर दिक्कतें शहरी अस्पताल में नहीं बची तो प्राइवेट अस्पतालों में भी बचे हो जाएंगे। बात की जाए जो है पुलिस विभाग लगातार जो ऐसे इलाके हैं उन पर नजर बना के रखा हुआ है। बहरहाल अभी यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल शुभम, जिस तरह से आप स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम अपडेट साझा कर रहे हैं कि वहां पर डॉक्टरों को लेकर पूरी व्यवस्था की गई, क्लिनिक में पूरी व्यवस्था की गई कि कहीं से कोई भी ऐसी नापाक हरकत पाकिस्तान दिखाता है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहे और देशवासियों की सुरक्षा और रक्षा और उनके इलाज के लिए तत्पर खड़ी रहे। ऐसे में अगर बात कही जाए, आप वहां पर मॉक ड्रिल का भी जिक्र किए हैं शुभम, कि मॉक ड्रिल किस तरह से कराया जा रहा है, ब्लैकआउट किस तरह से कराया जा रहा है, तो क्या वहां पर मॉक ड्रिल या फिर ब्लैकआउट जैसी स्थिति आज भी बनती हुई नजर आ रही है शुभम? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो ऐसे जिले हैं वो जो अमेठी में 244 जिले जो है उत्तर प्रदेश में लिए गए, भारत भर में लिए गए, जिसमें अमेठी जिले का उन्होंने पहल एहतियातन को बरतते हुए सायरन लगाए गए हैं। सायरन बजते ही जो एहतियातन जो बरता जाएगा वो पोर्टल में बताया गया है कि जनता को कैसे क्या करवाना है। जो ग्राम प्रधान गाँव में जो ग्राम प्रधान है, जो सरपंच है, वो जाके बता रहे हैं। जो शहरी इलाके हैं, सारे गाँव में अपील करके लोगों को बताया गया कि जिस तरीके से क्या कहते हैं, अगर सायरन बजता है तो घर के अंदर रहे, अपने हफ्ते भर की जो दवाइयाँ होती है मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल को ले ले, कैश अपने पास रखे, मोबाइल चार्जर अपने रखे, सूखा ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो सूखे आहार है वो अपने पास, एक हफ्ते का तो सामान अपने पास रखे। तो एक हफ्ते सामान रखने की पूरी बात कर दी गई है कि सभी लोग अपने अपने घरों में एक हफ्ते के सामान रखे जाए। ऐसे में शुभम, लगातार आप ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, भारत और पाकिस्तान में जो जंग छिड़ा हुआ है वो जंग जाहिर है, ऐसे में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? अमेठी से क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस जंग को लेकर? क्या कुछ वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा रही है इस जंग को देखते हुए, वहां से जुड़ी हुई कोई अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बात की जाए अमेठी जिले की, तो अमेठी जिले में इंडो रशियन राइफल की एक फैक्ट्री है जिसमें रसिया और अमेठी मतलब रसिया और इंडिया मिलकर जो एक रशियन राइफल बनाते हैं वो मुंशीगंज एचएल कोरबा में है। बात की जाए कि जो लड़ाकू विमान के जो मेन पार्ट होते हैं ब्लैक होल, उसके भी कारखाने, उसके एहतियातन को देखते हैं वहां के जो वो है वो राडार लगाए गए हैं, वहां के सारे जैमर्स लगा दिए गए, सारे लोगों को वहां पे एहतियातन कर दिया। वहां पे मिलिट्री के जो जवान है थोड़ा सा तैनात कर दिए गए ताकि अगर कोई वो एयर डिफेंस के भी सिस्टम कुछ लगाया गया ताकि अगर कहीं से भी पाकिस्तान नापाक हरकत अमेठी जिले में कहीं करता तो एयर डिफेंस की वजह से ऊपर से ही जो साइलेंट ऊपर ही तबाह कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। तो अमेठी का भी हमने जायजा लिया कि किस तरह से अमेठी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अमेठी में क्या व्यवस्था करके रखे गए हैं। वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर अपडेट हमारे संवाददाता ने साझा किया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और लगातार एक के बाद एक भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से जंग छिड़ा हुआ उसको देखते हुए लगातार भारत अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए एक के बाद एक वो हर एक प्रयास कर रहा है, चाहे वो शासन स्तर पर हो या फिर प्रशासन स्तर पर हो या फिर बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक मौजूद हैं या फिर जहां जहां हमारे सैनिक सुरक्षा बल मौजूद हैं, हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि देश की नागरिक जो है देश के वो चैन की नींद सोएं, सुरक्षित रहें। तो लगातार एक के बाद एक प्रयास जारी है। अब देखने ये होगा कि नापाक पाकिस्तान, भूखा पाकिस्तान आखिर कितने दिनों तक भूखमरी के कारण इस लड़ाई को लड़ रहा है और कब अपने भूख के कारण कर्रा कर वो घुटने टेकने पर मजबूर होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प